जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यशाया नबी की किताब अध्याय 36। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया और अश्शूर के राजा ने रबसाके की बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह उत्तरी जलकुंड की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाफ का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज अश्शूर का राजा यह कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिए पराक्रम और युक्ति है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। फिर यदि तू मुझसे कहे, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। इसलिए अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके। फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हटा सकेगा। मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है। यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब एलियाकीम, शेबना और योहा ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पन्ना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने कहा, मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है। क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पन्ना पर बैठे हैं, जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा। तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अश्शूर के राजा की बातें सुनो। राजा यह कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर यहोवा का भरोसा दिलाने पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा कि यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ। तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे और अपने अपने कुंड का पानी पिया करोगे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे देश में न ले जाऊं जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश और रोटी और दाख की बारियों का देश है। ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपरवेम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोब्रोन को मेरे हाथ से बचाया? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो?
फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लेखक था, उन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबसाके की बातें कह सुनाई। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।